हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 27, 28 और 29 जनवरी के 3 दिन के करंट अफेयर एक साथ। अगर आपने अभी तक एग्जाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का देवाक्य है, जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। तो ये किया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का सेशन का। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हम मनाते हैं 25 जनवरी को। इसके बारे में जानते हैं। हर साल 25 जनवरी को देश में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? 25 जनवरी को। भारत की विविधता और बहुसंस्कृति बात के कारण यह दिन देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव वाले पर्यटन के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है पर्यटन दिवस का जो विषय है, जो थीम है, वो है देखो अपना देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक और सामाजिक मामलों की उच्च स्तरीय समिति बोर्ड में नामित किया है? तो किया है जयति घोष जी को। ये हैं जयति घोष। ये जयति घोष हैं, ये एक भारतीय विकास अर्थशास्त्री हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग की अध्यक्षता हैं और उनके अध्ययन के मुख्य क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, विकासशील देशों में रोजगार के पैटर्न, व्यापक आर्थिक नीति और लिंग और विकास से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 25 जनवरी को अपना राज्य दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ की राजधानी है शिमला। यहाँ पर ये मैप में है, जो रेड कलर में है, ये है हिमाचल प्रदेश। और जो ये हमारा जो मनाते हैं हम, तो ये है हमेशा 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। और 1971 में आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा की है। तो ये की है उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ। और ये मैप में है रेड कलर में उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो शुरू की गई हैं वो किस किस के लिए शुरू की गई हैं? तो वो आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, जेईई, नीट और यूपीएससी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, उसके लिए जो मुफ्त कोचिंग सुविधा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर्व का वार्षिक आयोजन जनवरी के अंतिम सप्ताह में किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो ये होता है पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय, इसके जो मिनिस्टर हैं वो है प्रहलाद सिंह पटेल, जो मोदी जी के साथ में खड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने आकाश एनजी का परीक्षण सफलतापूर्वक किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये है सरफेस टू एयर। ये है आकाश एनजी मिसाइल। एनजी का मतलब क्या है यहाँ पर? तो वो है न्यू जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चींटी की नई प्रजाति उकेरिया जोशी की राज्य में खोजी गई है। ठीक है, उकेरिया जोशी जो नई प्रजाति खोजी गई है चींटी की, वो किस राज्य में खोजी गई है? तो ये खोजी गई है केरल में। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ये मैप में है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र लूथर का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये थे एक कवि और यहाँ पर ये हैं नरेंद्र लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है स्पेस एक्स कंपनी ने। तो यहाँ पर ये हैं स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क।
इनकी एक और कंपनी है, वो है टेस्ला। टेस्ला के भी यही मालिक हैं एलोन मस्क ही। और ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि इसरो ने 2017 में 104 उपग्रह लॉन्च किए थे, तो वो भी विश्व रिकॉर्ड था। लेकिन अब इसरो के रिकॉर्ड को तोड़कर स्पेस एक्स ने 143 उपग्रह भेजे हैं, तो ये एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जापान। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री जो थे पूर्व, शिंजो आबे। तो शिंजो आबे को जो मिला है वो पब्लिक अफेयर्स में मिला है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर आ गया है? तो ये आ गया है चीन। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेन मिनवी, और यहाँ की लैंग्वेज है मंदारिन, और ये मैप में है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इक्वलिटी वायरस शीर्षक से एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये की गई है ऑक्सफैम के द्वारा। इस रिपोर्ट में कोरोना वायरस के समय लॉकडाउन के प्रभाव को प्रदर्शित किया गया है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि अमीर और अमीर हो गए और गरीब हो गए। इस रिपोर्ट में साफ साफ बोल दिया गया है कि अमीरों के लिए लॉकडाउन फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि वो अमीर हो गए और जो गरीब थे उनकी नौकरियां चली गईं। जो और भी गरीब थे उन्हें खाना तक नहीं मिला। उनका जो दिहाड़ी वाले किस राज्य सरकार ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और राजधानी है लखनऊ। यहाँ पर ये मैप में है उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी को मुख्यमंत्री उद्यम सारथी ऐप का उद्घाटन किया है। ठीक है, ODOP योजना के तहत तैयार इस ऐप को युवाओं के लिए रोजगार की मास्टर की माना जाता है। की का मतलब यहाँ पर है KEY, मतलब चाबी। उद्यम सारथी ऐप के माध्यम से लोग अलग अलग विभागों और क्षेत्र में रोजगार और व्यवसाय के उपलब्ध अवसरों की पूरी जानकारी कहीं भी और किसी भी हाल में हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम से योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये हुई है राजस्थान में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र, और यहाँ की राजधानी है जयपुर। ये मैप में है राजस्थान। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है हरियाणा सरकार ने। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। ये मैप में है हरियाणा। अब यहाँ पर जो 2011 का जो सेक्स रेशियो है हरियाणा का, वो है 879। ठीक है, 879। अब पंख के बारे में जानते हैं कि पंख से जो PANKH, इन 5 शब्दों को जो रखा गया है, तो इनका मतलब क्या है? तो P से मतलब है प्रोटेक्शन, मतलब सुरक्षा। A से क्या है? तो ये है अवेयरनेस, मतलब जागरूकता। N से क्या है? तो ये है न्यूट्रिशन, मतलब पोषण। K का मतलब है नॉलेज, मतलब ज्ञान, और H का मतलब है हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य है। तो सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, ज्ञान और स्वास्थ्य, पंख नाम की जो अभियान शुरू किया गया हरियाणा में लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेटियां हैं वो आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल बीकुमल्ला संतोष बाबू को मरणोपरांत कौन सा वीरता पदक दिया गया है? तो ये मिला है महावीर चक्र। ये हैं कर्नल बीकुमल्ला संतोष बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो ये 26 जनवरी को मनाया गया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने 26 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया। विश्व सीमा शुल्क संगठन ने इस साल के लिए एक टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला के लिए सीमा शुल्क वसूली में तेजी, नवीनीकरण और लचीलापन थीम दी है। याद रखना कि इस साल की थीम क्या है? तो ये थीम है एक टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला के लिए सीमा शुल्क वसूली में तेजी, नवीनीकरण और लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास MFAX 21 कहाँ पर आयोजित किया गया है?
तो ये हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक किसको मरणोपरांत दिया गया है? तो ये मिला है श्री मोहम्मद मुहसिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई है टीसीएस। अब टीसीएस के जो सीईओ हैं वो हैं राजेश गोपीनाथन, हेडक्वार्टर मुंबई, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 में हुई थी। इसमें किन वाहनों को छूट प्रदान की गई है? तो ये की गई है कृषि वाहनों को। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में भारत के लिए कितनी वृद्धि दर की भविष्यवाणी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा की गई है? तो ये की गई है 11.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है कोलकाता में। तो यहाँ पर ये है जो नाव पुस्तकालय, ठीक है। यहाँ पर आप 3 घंटे बैठ सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं, अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आपका किराया जो होगा वो 100 रुपये होगा, और जो अगर 18 साल से कम के हैं तो आपका किराया 50 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 7वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनेट ने अमेरिका के विदेश मंत्री के रूप में किसके पक्ष में वोट दिया है? तो ये दिया है एंटोनी ब्लिंकेन। ये हैं एंटोनी ब्लिंकेन। अब प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका के? तो वो अभी हाल ही में बने हैं जो बाइडेन। वाइस प्रेसिडेंट कौन है वहाँ की? तो कमला हैरिस। पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं ये अमेरिका की। यहाँ की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, और यहाँ की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी से आदिवासी मेला 2021 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा में। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल, और यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। मैप में जो रेड कलर में है ये है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने विदेशी सरजमी पर 107 साल बाद लगातार 5 टेस्ट जीते हैं? तो ये जीते हैं इंग्लैंड ने। अब इंग्लैंड के बारे में जानते हैं। यहाँ की जो क्वीन है वो है एलिजाबेथ सेकंड। प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। यहाँ की राजधानी है लंदन, और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और ये मैप में जो है ये है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 8% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा ग्लोबल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संघ गठबंधन किसने बनाया है? तो ये बनाया है गूगल ने। अब गूगल के जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुआ था, और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और इस क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट्स में बताना है। हाल ही में वेद मेहता का निधन हुआ है, वे कौन थे? वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही अच्छे करंट अफेयर के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।